हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। और फ्रेंड, आपकी परीक्षा की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष किस प्रकार का होना चाहिए? तो जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय, आयु के अनुसार अधिक समजातीय, आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। तो फ्रेंड, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए? तो जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय है, आप प्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज किसके सदस्य होंगे? तो भारतीय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है उसके अनुसार व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज किसके सदस्य होंगे? ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग, या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, या सामान्य शिक्षा परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामान्य शिक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट, भौतिकी प्रतिरूप, या LMS। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भौतिकी प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। यह सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय जो है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यचर्या संशोधन के मुख्य उद्देश्य हैं? ऑप्शन है संस्था की दूरदृष्टि, विजन और मिशन के रूप में बेहतर रूप से सामंजस्य बनाना, अधिगम को परिणाम आधारित बनाना, कार्यक्रम के परिणामों की तुलना में स्तर प्राप्ति का सुधार में अधिक प्रभावी बनाना, या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों की क्षमताओं का विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम को परिणाम और आधारित बनाना। अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें विकल्पों को सही उत्तर छाड़ना है इसमें। तो ऑप्शन ए है ABCD, ABCE, या ACD, या ABCD। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, ABC और E। तो ये ABC और E सभी सत्य हैं, डी को छोड़ के। तो पाठ्यचर्या संशोधन के मुख्य उद्देश्य हैं, इससे मुख्य उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो डी नहीं है, बाकी सारे हैं। संस्था की दूरदृष्टि, विजन और मिशन के रूप में बेहतर रूप से सामंजस्य बनाना, अधिगम को परिणाम आधारित बनाना, और कार्यक्रम के परिणामों की तुलना में स्तर प्राप्ति को सुधार में अधिक प्रभावी बनाना, यह सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूर्ति करना। अगला क्वेश्चन है, जब अद्वैत वेदांत कहता है कि जगत मिथ्या है तब इसका क्या निहितार्थ है? तो जब अद्वैत वेदांत कहता है कि जगत मिथ्या है तब इसका क्या निहितार्थ है? जगत सत्य और मिथ्या दोनों है। जगत पूर्णतः सत्य है, जगत पूर्णतः मिथ्या है। जगत ना तो सत्य हो ना ही मिथ्या, बल्कि दोनों से
भिन्न है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जगत ना तो सत्य हो ना ही मिथ्या बल्कि दोनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एवं समाज दो परस्पर सहायक संस्थाएं हैं जो अंतर संबंधित है, एक के बिना दूसरा फल फूल नहीं सकता, इसका क्या कारण है? तो शिक्षा एवं समाज दो परस्पर सहायक संस्थाएं हैं जो अंतर संबंधित है और एक के बिना दूसरा फल फूल नहीं सकता, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है, शिक्षा समाज को जीवित रखती है और संस्कृति को बनाए रखती है और नई संस्कृति का जन्म देती है और मानवीय मूल्यों को सिखाती है। अगला ऑप्शन है, शिक्षा सामाजिक विभाजन को समाप्त करने में सहायक होती है और शासन को चलाने के लिए नेतृत्व का जन्म देती है। अगला ऑप्शन है, शिक्षा लोगों को स्वरोजगार के योग्य बनाती है और शिक्षा समाज को आधुनिक और सभ्य बनाती है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा समाज को जीवित रखती है और संस्कृति को बनाए रखती है और नई संस्कृति को जन्म देती है और मानवीय मूल्यों को सिखाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। तो NCTE जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है ये अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन है 17 अगस्त 1952 या 17 अगस्त 1992 या 17 अगस्त 1994 या 17 अगस्त 1995 या 17 अगस्त 1996। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूल सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ये केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए या तार्किक बहस के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं फ्रेडरिक फ्रोवेल, जॉन डीवी, पियाजे और ग्राम गिब्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व ऑफ पर्सनालिटी शब्द निम्न में से लिया गया? तो यूनानी, लैटिन या जर्मनी? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण, IQ टेस्ट या लिकट स्केल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिकट स्केल। अगला क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ऑप्शन है, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना, ये परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। अगला ऑप्शन है, समर्थन प्राप्त करना या विशेषताओं पर बल देना। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित? तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर है ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में रिबन का प्रयोग करते हुए वर्ड काउंट, शब्द गणना, कमांड फीचर वर्तमान डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या के साथ साथ निम्नलिखित की भी संख्या प्रदर्शित करता है? लाइन, वर्ण, कैरेक्टर, अनुच्छेद, पैराग्राफ? तो इसका जो आंसर बताना मैं, तो इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है AB, B है AC, C है BC और D है
ए, बी और सी। तो इसमें MS वर्ड सॉफ्टवेयर में रिबन का प्रयोग करते हुए वर्ड काउंट, शब्द गणना, कमांड फीचर वर्तमान डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या के साथ साथ निम्नलिखित में से संख्या प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन डी बन रहा है। ए और बी सी तीनों लाइन, वर्ण, कैरेक्टर और अनुच्छेद, पैराग्राफ। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की स्पीड में मापी जाती है GH, GHz, GB या GBps या DPI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी GBps से, GB पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सोलेमन फॉर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में प्रयुक्त होने वाले सांख्यिकीय परीक्षणों में एक है। ऑप्शन है सहसंबंधनात्मक विश्लेषण, वन वे अनोवा, काई स्क्वायर या माध्यिक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन वे अनोवा। अगला है, वंचित समूह के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और डेडेस के अवसरों की संभावना कम होती है। तो वंचित समूह के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और डेडेस के अवसरों की संभावना कम होती है। खेलने, सीखने, अध्ययन या आनंद। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के अवसरों की संभावना कम होती है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? गार्डन, सोनेल, बर्टन हॉल या सिरिल बर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिरिल बर्ड। अगला क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुति का प्रयोग करना चाहिए, स्वयं अभिन्यास करना ताकि विद्यार्थी से ध्यान से देख सके, अनेक प्रकार के लिखित कार्य, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, या स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक प्रयोग करना। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में पार्श्व आघात तनाव विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं? घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहना या उसके बारे में सोचना, या दूसरों में बिल्कुल रुचि न रखना, या दूसरों से नाराज होना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों के बारे से बचना। अगला क्वेश्चन है, भारत में UGC के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? 4, 5, 6 या 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 केंद्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी? तो प्राक्कलन समिति 65-66 की रिपोर्ट, UGC 1977, शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा समिति, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, UGC समिति की रिपोर्ट 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2009 निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया? NCERT या SCT या NUEPA या NAAC NAAC। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NCT। अगला क्वेश्चन है, मुदलियार आयोग की प्रमुख संस्थाओं में से एक है। 4 या 5 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, संख्यात्मक अंक देने की बजाय सांकेतिक अंक प्रदान किए जाएं, उपयुक्त सभी सही। तो फ्रेंड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इसी तरह वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।